अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं ARY डिजिटल। और हमारे मुआशरे में हलाला के हवाले से बहुत सारे बहम पाए जाते हैं। लोगों का, हर सेक्ट का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है हलाला के हवाले से, जिस पर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे गली कूचों में और हमारे उलमा में इस हवाले से मुबाहिसे जो है वो जारी रहते हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है हलाला के हवाले से, जो यकीनन बहुत सारे इबाम और बहुत सारे जो तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने में जो है मददगार साबित होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ वकील सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब, सीनियर वकील हैं। उनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है हलाला के हवाले से क्या दी है, और इससे जो पाकिस्तान में इबाम पाया जाता है उसमें किस हद तक कमी आ सकती है और उसका खात्मा हो सकता है। फिर सब ये बताइएगा, हलाला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हलाला है क्या। अगर एक औरत को तलाक हो जाती है तो उसमें हमारी सोसाइटी में कुछ एक्सप्लॉयटर्स बैठे हुए हैं जो उनको कहते हैं कि आप आ जाएं, हम किसी से आपका निकाह कराते हैं, वो आपको हफ्ता दो रखेगा, उसके बाद आपको तलाक दे देगा, तो आप दोबारा पहले खामद के पास चली जाएंगी। ये जो सारा प्रोसेस है ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये उसकी स्वीट विल के अगेंस्ट है और उस औरत की, और उसको समझ की सोसाइटी में जैसे मेल शॉविनिज़्म है उसी का एक ये हिस्सा है, जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसमें उन्होंने कुरान का हवाला दिया है, हदीस वगैरह का हवाला दिया है कि अगर जो शादी है और तलाक है, जैसे कि सूरह बकरा आयत 229 में लिखा हुआ है कि तलाक सिर्फ 2 बार या उसके बाद उनको अच्छे तरीके से घर में रिटेन करो, और यहाँ रवाज के मुताबिक उनको जो है ना बातरीके एहसान रुखसत कर दो। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता, अगर तलाक़ बाइन हो जाती है तो फिर वो मियाँ बीवी फॉरएवर एक दूसरे के लिए हराम है। पहले तो ये है कि एक तलाक एक तोहर में दें, दूसरी तलाक दूसरे तोहर में दें, तीसरे तोहर में तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस दौरान मियाँ बीवी का रजू नहीं होता तो वो तलाक इफेक्टिव होगी, और उनका तजदीद निकाह ज़िंदगी में किसी भी वक्त हो सकता है। अगर तलाक़ बाइन है तो वो फिर इस्लाम उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी हराम हो गया, अब वो दोबारा निकाह नहीं कर सकते। इसका जो किसी भी तरीके से कुछ लोगों ने रिलीजन के नाम पे जो अपना चूरन बेच रहे थे और उन्होंने इसका हल निकाला था कि हलाला कर लें, तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत है, ये शरई भी नहीं है, ये कानूनी भी नहीं है, ये कुरानी भी नहीं है। मतलब ये है कि जो हलाला का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल रहा था पिछले 78 सालों से, जिसको एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी ख़वातीन की हुकूक़ नस्वां की, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो मैडम आयशा मलिक हैं उनकी जजमेंट में ये बहाम दूर कर दिया है, और वो जजमेंट बिल्कुल कुरान और सुन्ना के मुताबिक है, जिसमें ये कह दिया गया है कि हलाला का इस्लाम और कुरान के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना फैमिली लॉज में ऐसी कोई प्रोविज़न है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो इस्लाम से एक डिफरेंट किस्म का रिलीजन उन्होंने ईजाद किया हुआ है, वो हो सकता है, इस्लामिक एक्ट ये नहीं। ये सब हलाला सेंटर बने हुए हैं, हम ये देखते हैं बाकायदा। हम तो अब देखते हैं सोशल मीडिया पे उसकी प्रमोशन भी हो रही है कि आए हलाला करवाए और दोबारा जो है अपने आप को हलाल करवा दे अपने खाविंद के लिए। तो उस हलाला सेंटर के मुतालिक आप क्या कहेंगे? कानून उसके मुतालिक आपके ख्याल में क्या कहता है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जो है ना गलत रवायात चली हुई हैं, जिनमें से कुछ तो गैर अखलाकी हैं, कुछ गैर कानूनी हैं, कुछ गैर शरई हैं, कुछ अन इस्लामिक हैं। अगर सारी जितनी भी ये बिदात हैं इन सभी को इकट्ठा कर लें तो हलाला इन सब पे पूरा उतरता है। यानी ये अन इस्लामिक भी है, ये गैर शरई भी है, ये कुरान में के भी ख़िलाफ़ है, ये सुन्ना के भी ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम के शरई असूलों के भी ख़िलाफ़ है। इस्लाम जो है ये इसको दीन फितरत कहा जाता है, तो फितरत में ऐसी कोई एक्सप्लॉयटेशन की इजाज़त नहीं है। ये एक्सप्लॉयटेशन की एक किस्म है, और ये जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं होती उन इलाकों में या उन सोसाइटीज़ में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बिदआत जो हैं, जो बुराइयां हैं वो बढ़ती हैं, और ये भी उन्हीं में से एक बुराई है। और मेरा ख्याल है कि जो मतलब SHO साहबान हैं या जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और जो इस्लाम का एक हुलिया बिगाड़ रहे हैं ये लोग पूरी दुनिया में, उसको बचाया जा सकता है, और इस्लाम की जो असल रूह है उसके साथ उसको प्रमोट किया जाए, ना कि हलाला के ज़रिए इस्लाम की प्रमोशन की जाए और इस्लाम को फैलाने की कोशिश की जाए। ये गलत है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब के वो कानूनी जो है वो नुकात के हवाले से गुफ्तगू सुनी कि हलाला जो है वो किसी भी सूरत हलाल नहीं है।
ना वो शरई तौर पर हलाल है ना वो कानूनी तौर पर हलाल है। लेकिन बहरहाल एक ऐसा मौजू है जो गुज़श्ता 78 साल से पाकिस्तान के गली कूचों और हत्ता के जो इल्मी जो महफिल है, जो उलमा है, उनके दरमियान जो है वो ज़ेर मौजू है। और उम्मीद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है ये तनाज़ात ख़त्म करने में मदद मिलेगी।